हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। और आज की क्लास में जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूं वो 100% पेपर में आता ही आता है। अब 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, पक्का आता ही आता है। तो अच्छे से समझना इस टॉपिक को, और एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। टफ लगता है बच्चों को टॉपिक, तो मैं आपको ना पूरा बेस समझा के अच्छे से कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके फिर मैं आज कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। और कल भी मैं आपको इसके 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन कराऊंगा। आज मैं 3 to 4 मार्क्स वाले कराऊंगा, कल मैं आपको 6 मार्क्स वाले कराऊंगा। तो हमारा 2 दिन में टॉपिक अच्छे से खत्म हो जाएगा। पेपर में पक्का 3 to 6 मार्क्स में आना ही आना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल पार्टनरशिप में पास्ट एडजस्टमेंट। अब होता क्या है इसके अंदर, जब अकाउंटेंट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा होगा या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा होगा, उस टाइम पे कुछ मिस्टेक हो सकती है, उससे ऑब्वियसली कुछ गलती हो सकती है। कुछ ऐसी गलती जिनको एरर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एरर। यानी कि 5% की जगह 6% दे दिया, 6 की जगह 5 दे दिया, 9 की जगह 6 दे दिया, या 6 की जगह पे 9% चार्ज कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ भी, कुछ की जगह पे कुछ, इसको बोलते हैं एरर। और दूसरा हो सकता है क्लास ओमिशन। और ओमिशन का मतलब क्या है कि वो भूल गए, लाइक सैलरी देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए। तो दो तरह की मिस्टेक्स होती हैं, एरर या ओमिशन। अब अगर अकाउंटेंट को पता चलता है कि भाई उनसे तो ये मिस्टेक हो गई, और साल के एंड में उनको पता चलता है भैया ये तो गलती हो गई, कोई चीज एरर हो गई या कोई चीज ओमिशन हो गई, तो इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, दोबारा से फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, दोबारा अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोबारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो नहीं बनाएंगे। तो वो करेंगे क्या, सिर्फ एक ऐसी एंट्री पास करेंगे जिस एंट्री से ये जो मिस्टेक्स हुई थी ना, सारी की सारी ये मिस्टेक्स सही हो जाए। सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री जिनसे सारी की सारी मिस्टेकें सही हो जाएगी, वो एंट्री हम लोगों को सीखना है। कि अगर अकाउंटेंट से किसी भी प्रकार का एरर या ओमिशन हो जाए तो हम एक ऐसी एंट्री पास करेंगे जिससे वो मिस्टेक्स सही हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था एरर दो टाइप का होता है, एक होता है, सॉरी, मिस्टेक्स दो टाइप के होते हैं, एरर और ओमिशन। ध्यान समझना। ओमिशन का मतलब क्या है कि आप लिखना भूल गए, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना, कोई लिखना भूल गए। तो भैया आप क्या करोगे, जो सही है उसे प्रोवाइड कर दोगे। भैया आप लिखना भूल गए तो लिख दो, जहां आना चाहिए वहां लिख दो। अब इस सिचुएशन में ना आपको एक बात और पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी चीज कहां पे आती है, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज कहां पे आती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आता है तो डेबिट ही लिख देंगे, सैलरी एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आता है तो डेबिट ही लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आता है तो क्रेडिट ही लिखेंगे। तो ओमिशन का मतलब क्या है, भूल गए तो जहां जो लिखना था वो लिख दो, खत्म बात, एक ही तरीके से हो जाएगा। भाई भूल गए तो लिख दो, ठीक है, उसको खत्म करो। एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे आता है, सैलरी यहां पे आता है, कमीशन यहां आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां आता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ड्राइंग आता है डेबिट साइड, जबकि एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ड्राइंग किधर आता है, क्रेडिट साइड। ये चीज आपको पता होना चाहिए। मतलब ये पता होना चाहिए कि एप्रोप्रिएशन में जो डेबिट आता है कैपिटल में क्रेडिट, एप्रोप्रिएशन जो क्रेडिट आता है वो कैपिटल में डेबिट। ठीक है, तो अगर तुम भूल गए, सर लिखना भूल गए, तो भैया लिख दो, बात खत्म। अब लिखना भूल गए तो जो करेक्ट है उसे लिख दो। एरर, गलती, तो जो भी तुमने गलत किया उसे रिवर्स करो, जो भी रॉन्ग है ना, जो भी तुमने गलत किया है उसको रिवर्स करो, और जो सही है उसको प्रोवाइड कर दो, खत्म बात। इसमें क्या है, करेक्ट को प्रोवाइड करना है, जो सही है वो प्रोवाइड कर दो, गलती कुछ है नहीं। लेकिन इसमें जो गलत किया उसको रिवर्स करो। देखो जब कोई रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करोगे ना तो वो रॉन्ग का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। फिर जो सही है उसको प्रोवाइड करना है, उसको प्रोवाइड कर दो, बात खत्म, दैट्स इट। जैसे मुझे आपको 500 रुपए देने थे, ये एसपी है, ये यू, मुझे आपको 500 रुपए देने थे, मैं भूल गया, तो मैं क्या करूंगा, उठा के दे दूंगा 500 रुपए, बात खत्म। जो सही है उसे प्रोवाइड कर दो। लेकिन मुझे आपको 500 देने थे और मैंने आपको 1000 रुपए दे दिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपसे 1000 रुपए वापस ले लूंगा। जो रॉन्ग था उसको
रिवर्स कर दिया, और फिर मैं आपको 500 रुपए दे दूंगा, जो सही है उसको प्रोवाइड कर दिया। तो जो भी गलत है उसको रिवर्स कर दो और जो सही है उसको प्रोवाइड कर दो, इतना ही है। इसमें क्या है, जो सही है उसे प्रोवाइड कर दो, गलती कुछ हुई नहीं, इसमें तो लिखना ही भूल गए। अब यहाँ पे एक सवाल आपके मन में आया होगा, सर ये इतनी बड़ी मेहनत क्यों कर रहे हो, आपने 1000 दे दिए, आपको 500 देने थे, सिर्फ 500 वापिस जो ले लो। बिल्कुल कर सकते हो ऐसा, बहुत अच्छा है। और अगर मान लो आपको 1000 देने थे, मैंने 300 दे दिया, तो मैं कहता हूं 300 वापस लेके फिर मैं 1000 दूंगा, आप कहते हो नहीं 700 और दे दो सर, बात खत्म। बात तो बराबर ही है, बिल्कुल बात तो बराबर है, लेकिन इस केस में एक प्रॉब्लम है। अगर मैं इस तरीके से कराऊंगा ना, आपको बैलेंस देना है, तो पता गलती क्या होगी, सिर्फ एक क्वेश्चन में आईओसी है तो हो जाएगा, सैलरी है हो जाएगा, लेकिन जब 2-3 चीजें एक साथ आ जाएंगी ना, 2-3 चीजें एक साथ आ जाएंगी, प्रॉफिट भी गलती से बांट दिया, तो भैया फिर मुझे तुमको एक और नया तरीका सिखाना पड़ेगा। तो इट्स बेटर, मैं शॉर्टकट पे जाता नहीं, मैं एक ही तरीका बताता हूं आपको जो एंड तक चलेगा, जितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए तरीका वही रहेगा, जो गलत है उसको रिवर्स कर दो और जो सही है उसको प्रोवाइड कर दो। सर रिवर्स का मतलब क्या होता है, वैसे रिवर्स का मतलब होता है साइड चेंज, जो डेबिट आता है उसे क्रेडिट कर देंगे, जो क्रेडिट आता है उसको डेबिट कर देंगे। और प्रोवाइड का मतलब क्या है, सेम या एक्चुअल साइड, जिस साइड वो आता है उसको उसी साइड लिख देंगे। तो जब भी बोलता हूं रिवर्स, रिवर्स का मतलब क्या होता है, साइड चेंज। बेहतर तरीके से समझोगे जब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा, आज मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे, देखना। तो हमें एक ऐसी एंट्री पास करनी है जिस एंट्री से सारी की सारी गलतियां ठीक हो जाए, उसको एडजस्टमेंट एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री भी बोलते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, रेक्टिफिकेशन ये वैसा नहीं है, उससे बहुत अलग है। तो रूल, चलो अब सारी बातें भूल जाओ, रूल रिकॉल करो मेरे साथ। जो गलत है उसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स का मतलब साइड चेंज, और जो सही है उसको प्रोवाइड करेंगे, मतलब जिस साइड वो आता है उसको उसी साइड लिखेंगे। और इसको करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। तो स्टेटमेंट कैसे बनता है, पर्टिकुलर्स, ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट, अगर सी बी है तो सी का कैपिटल अकाउंट, और ये फर्म। जब मैं बोलता हूं फर्म, तो फर्म का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ए बी सी और फर्म, फर्म का मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये ए का डेबिट हो गया, ए का क्रेडिट, बी का डेबिट, बी का क्रेडिट, सी का डेबिट, सी का क्रेडिट, डी का डेबिट, डी का क्रेडिट, ठीक है। और ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जो जो एप्रोप्रिएशन में डेबिट आता है ना, वो पार्टनर्स में कहाँ कहाँ आता है, फिर क्रेडिट, और जो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट आता है वो पार्टनर्स में कहाँ आता है, डेबिट। ये बेसिक बातें, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें कुछ गलती हो, एरर हो, ओमिशन हो, तो हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, और उस स्टेटमेंट को बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। ये बात आप ध्यान रखना, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन में देखते हैं। रूल्स मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो गलत है उसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स का मतलब साइड को चेंज कर देंगे, और जो सही है उसे प्रोवाइड कर देंगे, मतलब जिस साइड वो आता है उसको उस साइड हम लोग लिख लेंगे। तो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। अभी तक हमने 22 तक कर लिया था, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सब कुछ कर लिया है। ये हमारा सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद फिर आएगा गारंटी, और देन चैप्टर पूरा का पूरा खत्म। मैं आपका टेस्ट भी लूंगा, लाइव डाउट डिस्कशन भी करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन 23 पे। आजाद और बेनी दो इक्वल पार्टनर्स है, यानी कि दोनों की रेशियो 1:1 है, उनकी कैपिटल 40-80 है। क्वेश्चन को तन मन धन से अनलाइनिंग करके पढ़ना था, ये क्वेश्चन को छूट ना जाए। आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वाज नॉट क्रेडिटेड इन देयर कैपिटल अकाउंट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इट इज डिसाइड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, रिकॉर्ड द एंट्री। आपको एंट्री पास करनी है। अच्छा पता क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डीड में था लेकिन कैपिटल अकाउंट में नहीं डाला, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में था लेकिन आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं दिया, तो इसे बोलते हैं ओमिशन। क्या बोलते हैं क्लास इसको, ओमिशन। भूल गए, अरे तो दे दो ना, भूल गए तो क्या दिक्कत है, जहां आता है वहां लिख दो। अब इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना रखा है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। आप भी बना लो वीडियो पॉज करके। पर्टिकुलर्स, आजाद का कैपिटल अकाउंट, बेनी का कैपिटल अकाउंट और फर्म। ध्यान से देखना, ये पहले फॉर्मेट बना लो, फिर हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 5% was omitted, now provided। भूल गए थे, अब हम प्रोवाइड कर देंगे। ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से। फॉर्मेट बना लिया,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आप भूल गए, तो जहां लिखते हैं वहां हम लोग लिख देंगे। अब सब बताओ, सबसे पहले शुरू यहां से करना है एप्रोप्रिएशन से, फिर कैपिटल अकाउंट पे जाना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड आता है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आता है, और हम भूल गए तो डेबिट ही लिख देंगे। अगर यहां डेबिट हो गया तो यहां पे आएगा क्रेडिट, क्रेडिट, ठीक है, यहां डेबिट लिख दिया आपने तो यहां पे आएगा क्रेडिट। एप्रोप्रिएशन में जो चीज डेबिट आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट आता है, आपको पता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, 40,000 का 5%, 2,000, 80,000 का 5%, 4,000, ठीक है। 40,000 का 5% बनता है 2,000, और 80,000 का 5% बनता है 4,000। 4 + 2 कितना आ गया यहाँ पे? ये आ गया 6,000। 4 + 2 टोटल जो आ गया अमाउंट वो कितना आ गया? 6,000 आ गया। अब आप इसकी करो टोटलिंग, बस और कुछ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे तो जहां आता है वहां लिख दो। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल जाते तो यहाँ पे क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट, डेबिट। सैलरी देना भूल जाते तो यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, क्रेडिट। बस यही कहानी है, भूल गए तो जहां आता है वहां लिख दो। एप्रोप्रिएशन में डेबिट आता है, पार्टनर्स में क्रेडिट आता है। पहला स्टेप समझ आ गया सबको? फटाफट सेकंड पे आओ जरा, अब टोटलिंग कर लोगे। 6,000 6,000 इधर आ गया 6,000। ये किधर साइड बचा है? क्रेडिट। एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड बचा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट और डेबिट, और लिखोगे क्लास यहां पे प्रॉफिट्स और लॉस, प्रॉफिट्स और लॉस टू बी शेयर्ड किस रेशियो में जाएगा? किस रेशियो में? 1:1 में। तो 6,000 है, कैसे कैसे जाएगा? 3,000 3,000, रेशियो इक्वल है, ठीक है। तो जो भी टोटलिंग करके बैलेंस आएगा उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब तुम्हें इसके बाद आखिरी स्टेप क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टोटलिंग करनी। ए का आजाद का डेबिट साइड कितना है? 3,000, और क्रेडिट साइड कितना है? 2,000। तो बताओ आजाद की कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट। कितने से? 1,000 से। मैं फिर से रिपीट करो, मैं इसे बैलेंस नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूं कौन सी साइड बड़ी है, वो कितने से बड़ी है। कौन सी साइड बड़ी है वो कितने से बड़ी, मैं ये देख रहा हूं। लाइक ये हो गया 3,000 बेनी का डेबिट, बेनी का क्रेडिट हो गया 4,000। तो बेनी की कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट। कितने से बड़ी है बेनी की क्रेडिट साइड? 1,000 से, ठीक है। तो 1,000 डेबिट हो गया, आजाद डेबिट टू बेनी। अगर ये फिक्स मेथड होगा तो आप इसको लिखोगे करंट अकाउंट। अगर लिखा रहता है फिक्स कैपिटल, ऐसा तो लिखा नहीं है, कहीं फिक्स मेथड लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो आप क्या लिखोगे? इसकी एंट्री क्या पास, जो डेबिट है वो कितने से डेबिट है, लिखोगे आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट, आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 टू बेनी कैपिटल अकाउंट, टू बेनी कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखोगे बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट, ठीक है। तो आई होप आप एक बार रिपीट जरूर करना। अकाउंटेंसी में सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस, तब तक जब तक तुम बिना देखे एक बार क्वेश्चन को कर नहीं लेते। देख के एक बार कर लिया, घर पे एक बार बिना देखे इसी क्वेश्चन को रिपीट करना, देखना कि सर ने क्या लिखवाया है। जो गलत, जो भूल गए थे उसको आपने लिख दिया, बात खत्म। टोटलिंग किया, बैलेंस आया, बांट दिया, फिर टोटलिंग सारे अकाउंट्स की कर लो, और जो साइड बड़ी है वो कितने से बड़ी है। बैलेंस नहीं करना है 1,000 रुपए कम पड़ रहे हैं 1,000 रुपए डाल दो, नहीं, जो साइड बड़ी है वो कितने से बड़ी है ये आपको करना है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही राम, मोहन, सोहन, इनकी रेशियो है 2/4, 2/4, 1/4, 1/4। Ram withdraw 3,000 every month and Mohan withdraw 4,000 every month. Interest on drawing 6% was charged, whereas the partnership deed was silent about the interest on drawing. भैया पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज नहीं करना, और तुमने कर लिया। तो ये तुमने क्या किया? गलत किया है, राइट। तो गलत को कर देंगे रिवर्स, सही इसमें कुछ है नहीं क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ड्राइंग तो देना ही नहीं था, तो गलत को रिवर्स कर देंगे और एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहला जो वर्किंग नोट 1 बनेगा वो बनेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करते हैं, और वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? राम किस किस की जरा मुझे बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एवरी मंथ, राम विड्रॉ 3,000, तो राम ने 3,000 विड्रॉ किया है हर महीने, तो साल में होते हैं 12 महीने। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%,
और हर महीने की बिगनिंग में विड्रॉ किया, हर महीने की मिडल में विड्रॉ किया, हर महीने की एंड में विड्रॉ किया, ये नहीं गिवन है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, मिडल ही मानोगे। अगर कुछ गिवन नहीं है तो आपने मिडल मानना है, तो इसका इंटरेस्ट ड्रॉइंग आ गया 1080। मैं फिर से करता हूँ, 12,000 हर महीने विड्रॉ कर रहा है, साल का बन गया 36,000, इसका 6% 21,60 2160 और 6 महीने का बनेगा 1080। राम के बाद आते हैं मोहन। तो मोहन जो ड्राइंग कर रहा है वो कितनी कर रहा है, 4,000। तो 4,000 एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, तो साल भर में विड्रॉ करेगा 48,000। और जो इंटरेस्ट का रेट है वो कितना है आपका, 6% का इंटरेस्ट का रेट है। और यहां भी कहीं लिखा नहीं है कि वो कब विड्रॉ कर रहा है, तो हम उसको मिडल में ही मानेंगे। तो 48,000 का 6% डिवाइड बाई 2, 1440। तो ये ही दोनों पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं 2520, ये टोटल अमाउंट जो है वो बन जाता है, ठीक है, 2520। दैट इज करेक्ट, 2520। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, पास द नेसेसरी एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। इस एरर को ठीक करने के लिए आपको एंट्री पास करनी है। चलो, ये हो गया आपका राम, ये हो गया आपका मोहन, और इन दोनों का आ गया अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। और ये कह रहा है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डीड में नहीं है, डीड साइलेंट है, फिर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया 6% पर एनम से। तो आपने क्या करना है, स्टेटमेंट बनाना है, राम मोहन सोहन, और लिखना है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रॉन्गली चार्ज नाउ रिवर्स। लिखो, जो भी हो रहा है ये लिख देना, इसमें कोई नंबर नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग wrongly charged now reverse। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलती से चार्ज कर लिया, अब रिवर्स करेंगे। तो आप सब बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड आता है, सर क्रेडिट साइड आता है। रिवर्स करेंगे मतलब साइड को चेंज करेंगे, तो डेबिट साइड लिखेंगे। भाई आता है किस साइड, क्रेडिट साइड। अगर हम डेबिट कर देंगे उसको तो गलती ठीक हो जाएगी, समझ रहे हो बात को। क्रेडिट साइड लिख दिया तुमने मान लो, अब डेबिट साइड लिख दो, बात बराबर। मिटा तो सकते नहीं, अकाउंट्स तो बन चुके हैं, मिटा सकते नहीं है, इसीलिए हम डेबिट। अगर यहां पे आप जो चीज डेबिट लिखोगे तो पार्टनर्स क्या अप्लाई करना, क्रेडिट क्रेडिट और क्रेडिट। तो कितना कितना है, राम का है 1080, मोहन का 1440। राम का है 1080, मोहन का है 1440, सोहन का कुछ है ही नहीं, और दोनों का टोटल आ रहा 2520, ठीक है, 2520। इसमें इसका कुछ है ही नहीं, सोहन ने नहीं की होगी ड्राइंग, हो सकता है कोई पार्टनर विड्रॉ ना करे। अब क्या करोगे, आपने रिवर्स कर दिया, तो जो रिवर्स था उसका मतलब है साइड चेंज, और जो प्रोवाइड है इसका मतलब जिस साइड आता है उसको उस साइड हम लोग लिखेंगे। तो ये हो गया 2520, 2520 इधर आ रहा है 2520, किधर से आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है। अगर यहाँ क्रेडिट है तो डेबिट डेबिट और डेबिट, ये प्रॉफिट तो तीनों में बटेगा ना। तो लिखो प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड, प्रॉफिट और लॉस दोनों लिख लो, प्रॉफिट्स और लॉस जो भी होगा टू बी शेयर्ड, और इनकी रेशियो क्या है, 2:1:1, ये लिखा हुआ ना 2:1:1। तो अब 2520 है उसको बांट देते हैं, 2520 को 4 से डिवाइड दे दो, 630 इंटू 2, ये आएगा क्लास आपका 1260, 1260, ये आएगा 630, ये आएगा 630, खत्म, बात हो गया पूरा का पूरा। अब राम की टोटलिंग है 1260 और ये है 1080। तो कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है 160 से। मोहन की कौन सी साइड बड़ी है, मोहन की क्रेडिट साइड ज्यादा बड़ी है, 1440 है क्रेडिट साइड की टोटलिंग, डेबिट है 630, तो 810 रुपए क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी है। सोहन की बात करें तो सोहन की कौन सी साइड बड़ी है, ये तो है ही नहीं क्रेडिट में, डेबिट साइड बड़ी है सोहन की, कितने से बड़ी है, 630 से, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप देखोगे राम की कौन साइड बड़ी है, डेबिट साइड, मोहन की कौन साइड बड़ी है, क्रेडिट, सोहन कौन साइड बड़ी है, डेबिट। जो साइड बड़ी है वो कितने से बड़ी है, ऐसे हम लोग करते हैं। तो एंट्री क्या पास होगी, राम है डेबिट और सोहन है डेबिट। अच्छा यहाँ कहीं लिखा है कि देयर फिक्स्ड कैपिटल, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि फिक्स कैपिटल नहीं तो करंट अकाउंट से एंट्री पास करते। तो एंट्री पास करेंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, नहीं नहीं, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन 810,
ये हो गया 810। राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। ये हो गया 630, ये हो गया 180, तो ये 810। ठीक है, नरेशन लिखोगे बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। बीइंग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, खाली लिख देना रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट, रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। ठीक है, चलो तो इस तरीके से आपको एंट्रीज पास करनी होती है। ये एक एंट्री हम पास करेंगे तो जो हमारी गलती हुई थी वो रेक्टिफाई हो जाएगी। ओके, नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में एरर था, ओमिशन था, भूल गए थे। दूसरे क्वेश्चन में गलती हो गई, रीड में नहीं था फिर भी आपने चार्ज कर लिया। अब एक और केस देते हैं, राम श्याम मोहन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रेशियो है 2/5, 1/5, 1/5। देयर कैपिटल अकाउंट्स वर फिक्स्ड एट 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख फॉर ईयर एंड 31 मार्च 2023। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू दम 9%। इंटरेस्ट 9% कर दिया इंस्टेड ऑफ 10%। तो गलत क्या है? 9%। सही क्या है? 10%। तो गलत को करेंगे रिवर्स। 9 दे दिया इंटरेस्ट जबकि 10 देना था। ठीक है, और प्रॉफिट जो दे रखा है 2.5 लाख। मेरी बात समझना, कभी भी हमें ना प्रॉफिट से कोई भी लेना देना नहीं होता। प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इनका ट्रीटमेंट करना है। प्रॉफिट्स को कभी भी रिवर्स मत करना जब तक प्रॉफिट को गलत रेशियो में ना बांटा हो। अगर इस क्वेश्चन में कहते ना प्रॉफिट को बांट दिया इस रेशियो में, उस रेशियो में, रेशियो कुछ और था, प्रॉफिट को गलती से किसी और रेशियो में बांट दिया, तो प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करते हैं। अदरवाइज हम प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कुछ नहीं करेंगे। बस ये 9% को रिवर्स कर देंगे राम, श्याम और मोहन में, और ये 10% को प्रोवाइड कर देंगे। तो 9% कितना कितना बनेगा? 3 लाख का 9% 27,000, 1 लाख का 9% 9,000, 2 लाख का 9% 18,000। 10% मतलब 3 लाख का 10% 30,000, 1 लाख का 10% 10,000, 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% 20,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत था, आपने रिवर्स कर दिया, और जो सही है उसको आपने प्रोवाइड कर दिया। दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, बनाते हैं स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly credited at the rate 9%, now reversed। अच्छा आप लोग बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड आता है? डेबिट। रिवर्स कर रहे हो तो किधर लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, पेड एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर किस साइड आता है? डेबिट साइड। आप उसे रिवर्स कर रहे हो तो आप किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड। वहां पे क्रेडिट है तो यहां आएगा डेबिट, डेबिट और डेबिट। बात खत्म। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकाल रखा है 27, 9 और 18, 27,000, 9,000 और 27,000, 9,000 और 18,000। कितना बनेगा जरा मुझे बताओ? 27 + 9 + 18 54। तो 54,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। कैसे? एप्रोप्रिएशन में आता है डेबिट, रिवर्स करेंगे क्रेडिट। अगर यहां क्रेडिट है तो यहां डेबिट, डेबिट, डेबिट। दैट्स इट। अब हम अगला लिखेंगे इंटरेस्ट एट द रेट 10% प्रोवाइडेड। अब सारे बच्चे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, मतलब जिधर आता है उधर ही लिखना है। तो किधर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? डेबिट साइड आता है, तो डेबिट ही लिख दो। यहां डेबिट तो यहां पे क्रेडिट, क्रेडिट और क्रेडिट। कितना कितना इंटरेस्ट आएगा? 30,000, 10% है 10,000 और 20,000। टोटल कितना आ गया? ये 60,000। तो 60,000 को प्रोवाइड कर दिया, 54,000 को रिवर्स कर दिया। अब आप इसकी टोटलिंग कर लो एप्रोप्रिएशन की। तो ये साइड बड़ी है 60,000, 60,000, 54 गया तो बचा कितना? 6,000। तो ये क्रेडिट है 6,000, तो यहाँ आएगा डेबिट, डेबिट, डेबिट। अगर यहाँ पे क्रेडिट है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट, डेबिट, डेबिट। 6,000 है और लिखोगे प्रॉफिट्स और लॉस टू बी शेयर्ड। रेशियो क्या था? 2:1:2। रेशियो क्या है? 2:1:2 ही है। तो 5 से डिवाइड दो 6,000 को, 1200 टू 2400, ये 1200 आ गया और ये आएगा 2400। अब टोटलिंग करो, राम की कौन सी साइड बड़ी है? ये आ गया 29,400 डेबिट और क्रेडिट। तो राम की क्रेडिट साइड बड़ी है, वो भी 600 से। ठीक है। श्याम की कौन साइड बड़ी है?
डेबिट साइड बड़ी है वो भी 200 से, सिर्फ 200 से, 200 से। इसका आएगा 20,400, 20,000। मोहन की कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड। कितने से? 400 से। ठीक है, मोहन की कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड। कितने से? 400 से। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? श्याम डेबिट, मोहन डेबिट टू राम। ठीक है, श्याम डेबिट। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि देयर फिक्स्ड कैपिटल, ये लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल, तो आप करंट अकाउंट लिख दोगे। आप लिखोगे करंट अकाउंट के नाम से एंट्री पास करो। डेबिट कौन कौन है? श्याम और मोहन। श्याम करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि फिक्स मेथड हो गया ना, 200। मोहन करंट अकाउंट डेबिट। आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, जब तक आप खुद नहीं लिखोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा आपको। और एक बार मजा आने लगे ना, खुद ही सवाल बनाओगे, फिर खुद ही बोलोगे सर और क्वेश्चन दो, अपनी बुक उठाओगे सवाल बनाओगे। राम का क्रेडिट साइड है और मोहन और श्याम का डेबिट साइड है। ठीक है, करंट अकाउंट से होगा, फिक्स मेथड लिखा हुआ है। बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी गलत है आप उसे रिवर्स कर दोगे और जो सही है उसे प्रोवाइड कर दो। रिवर्स मतलब साइड को चेंज, और डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, और सही है तो उसे प्रोवाइड करना है, जिस तरह आता है उसको उस साइड ही लिखोगे। ठीक है, डन यहां तक। अगली क्लास में मैं कुछ और बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट के, और पास एडजस्टमेंट खत्म करेंगे। कोई डाउट कोई दिक्कत तो कमेंट्स में पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।